कोई प्यार नहीं करता। मर गए तो 1-2 दिन रोना होगा, महीना 2 महीना चर्चा होगी, खत्म, कूड़ा पड़ गया, फिर खत्म, कौन याद करता है। और ये बात जीते जी हम अगर समझ जाए कि हमारा कोई नहीं है, यहाँ से कुछ नहीं ले जाना है, जो ले जाना है वो है भगवान का नाम, भगवान का स्मरण, परोपकार, अच्छे का। कम बोलना, कम सुनना, कम देखना, कम सोना और कम आहार करना, ये 5 पर कंट्रोल करो। देखो, आपको तब तक कोई प्यार करेगा जब आपसे बढ़कर कोई नहीं मिलेगा, और जिस दिन उसको आपसे बढ़कर लगा, भले ना हो आपसे बढ़कर, लेकिन उसको लगा, वो आपको छोड़ देगा। ये जो बच्चे आजकल नहीं है ना, 4 दिन का परिचय है बॉयफ्रेंड से, और 20 साल तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें पढ़ाए लिखाए खवाए पियाए, और 20 मिनट में तुम उनको ठुकरा के चल दिए। वो 4 दिन का आंख मिलाने वाला लड़का तुम्हारे जीवन को जानता है, तुम्हारे जीवन का निर्वाह कर देगा, केवल वासना की पूर्ति। इसके बाद देखना, फटे कपड़े की तरह तुम्हारा जीवन हो जाएगा। अगर हमारी बात मानोगे तो तुम स्वप्न में और जागृत में दोनों में देख सकते हो, ऐसे ही देख सकते हो। क्या तुम समझते हो प्रेमानंद मरने वाला है? प्रेमानंद अजर अमर अविनाशी का नाम है, शरीर प्रेमानंद नहीं है, ध्यान रखना। ये शरीर प्रेमानंद नहीं, ये विषयों से पला पोषा हुआ ये विषय का ढांचा है। जो प्रेम आनंद है वो अविनाशी है, वो अजर है। पहले दिन से आज तक भगवान शिव का प्यार है, आज तक। पहला दिन था जब घर से निकले थे तो 12 बजे दोपहर के एक शंकर जी का मंदिर जंगल में अकेले थे, वहां भाग करके गए। पहले दिन जब घर से भागे थे, अब लगी भूख, बच्चे ही थे, मांगना तो आता नहीं था, भोजन कौन देगा। इतने ही में देखा एक आदमी कमंडल लिए हुए, वो स्टील का डिब्बा हमारे पास रखेगा। बोला, बच्चा, यहाँ एक सूर स्वामी रहते थे, उनके दरवाजा लगा है कुटिया में। उनका हमें कुछ नहीं पता, हम तो आज ही आए हैं, विद्यार्थी जीवन था। उनका देखो, हम उनके लिए दही लाए थे, संत के लिए लाए थे, अब वापस तो लेने जाएंगे, तुम पी लो। उनका ऐसे हम क्यों पी ले? बोले, नहीं पी लो आप। और ढक्कन खोला, पूरा 1-1.5 लीटर चीनी पड़ा दही पिया। जब वो चले गए तो शंकर जी की खूब लपट के रोए कि आप, मुझे विश्वास हो गया, अभी मैं भूखा था और अभी आपने दिया, अब मुझे विश्वास हो गया। अब जैसे जो आज वर्तमान में पाप कर रहा है, लोग कह रहे हैं बहुत फल फूल रहा है, फल फूल नहीं रहा है। आप उस सिस्टम नहीं जानते हो, अध्यात्म का सिस्टम नहीं जानते हो। जब कोई विशेष पुण्य कर्म करने लगता है, भजन करने लगता है, तो उसके जो पाप होते हैं, उसके पाप नष्ट किए जाते हैं, तो उसे अधिक कष्ट दिया जाता है, जिससे उसके फटाफट पाप नष्ट हो जाए। वर्तमान में वो धर्म पूर्वक चल रहा है, खूब भजन कर रहा है, लेकिन उसे विपत्ति, संकट, अपमान, निंदा, शरीर कष्ट मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? वो निर्मलता की तरफ जा रहा है। अब उसका जन्म नहीं होगा, अनंत जन्मों की बिगड़ी इसी जन्म में नष्ट हो रही। एक आदमी खूब पाप कर रहा है मनमानी, और जो खूब गाड़ी से चल रहा है, खूब वैभव, खूब। अब उसका क्या सिस्टम है? उसके जो पुण्य बकाया है, दुख भोगने में जो बाधा पहुंचा देंगे पुण्य, उन पुण्यों को पहले भोगाया जा रहा है। वर्तमान में वो पाप कर रहा है, अब पूर्व का पाप और वर्तमान का पाप जब मिलेगा तो एकदम फ्यूज हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। लोगों को लगता है पापाचारी, नरक गति जाने वाले, कर्म करने वाले कितने मौज से हैं, और धर्म में चलने वाले कितने कष्ट से हैं। अध्यात्म के रहस्य को न जानने के कारण वो ऐसी गलती कर बैठते हैं कि पापाचरण में सुख है और धर्म में चलने में दुख है, ऐसा वो समझ जाते हैं। इसलिए पाप और पुण्य दोनों अलग अलग कर्म है। ऐसा नहीं है कि पुण्य कर्म से हम पाप कर्म को नष्ट कर पाए। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं, अपने कर्मों का भोग जीव को भोगना पड़ता है। तो हमारे साथ विश्वासघात आज हो रहा है, और हम कल को भूल चुके हैं, लेकिन कल हमने उसके साथ विश्वासघात किया था, तभी वो हमारे साथ विश्वासघात कर रहा है, पक्का समझो। पहली बात तो यह कि तुम गलत हो, ये हटाओ दिमाग से। हम जो कह रहे हैं मानो इसे आज से दिमाग से हटा दो, क्योंकि ये सोच जो है ना, ये आपको गिराती चली जाएगी। आज हम आपको कह रहे हैं, हम आपका हाथ पकड़ रहे हैं, आप निश्चिंत रहो। आप पहली बात ये छोड़ो कि आप गलत हैं, ठीक है। दूसरी, आप कभी गलत हो ही नहीं सकते, आप भगवान के अंश है। ये अंतःकरण गलत है, ये मन गलत हो गया है, तो इसको दंड भोगने दो। तुम
प्यार का मतलब केवल इतना समझ लें, सुख देना, सुख लेना प्यार नहीं होता। आज जो प्यार का गंदा प्रयोग किया जाता है वो सुख लेने के लिए, उसे प्यार नहीं कहते, उसे वासना कहते हैं, उसे काम कहते हैं, वो उससे पाप ही होता है। अगर हम आपसे प्यार करते हैं और आप इनसे प्यार करते हैं तो हम आपसे ज्यादा इनका आदर करेंगे, क्योंकि वो आपकी प्यारी वस्तु है।